मैं रोहतास शर्मा आपका गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहेड़ा के द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लासेज में आज आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बोला जाता है बहुपद। एक्सरसाइज 2.5 है, क्लास 9 के लिए क्वेश्चन नंबर 7। तो हमने 7 के अंदर क्या है, इवेलुएट द फ्लोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमने इसके अंदर जो आइडेंटिटी सुटेबल हो, जो यूज करने योग्य हो, वही आइडेंटिटी का हमने यूज करना है। तो हमने जो a की पावर a प्लस बी की पावर 3 वाली जो आइडेंटिटी की थी वो दो ही की थी। वो कौन सी थी? वो ये थी हमारे पास, जैसे a प्लस बी का क्यूब। तो कैसे बोलता है, a की 3 प्लस b की 3 और 3a स्क्वायर b और 3a b स्क्वायर। ठीक है। यदि आपको माइनस वाली निकालनी हो तो माइनस कैसे, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर। हमने इन दोनों आइडेंटिटी का इसके अंदर यूज करना है। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके 3 पार्ट है। 3 पार्ट में से पहले हम इसके अंदर यूज करते हैं। अब आप इसको किस तरह किस रूप में लिख सकते हो? क्या हम इसको इस तरह लिख लें, 100 माइनस 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो, 98 प्लस 1 कर सकते हो। लेकिन आपने माइनस का यूज करना है तो आप माइनस की कन्वर्ट कर लीजिए। यदि आपने प्लस का लगाना है तो प्लस की यूज कर लीजिए। हम माइनस का यूज करते हैं। 100 में से 1 जाए, क्या 99 नहीं बचते, उसकी पावर 3। तो ये हमारा क्या हो गया, a आ गया, ये हमारा क्या आ गया, b। तो यूज कर लो, इस फॉर्मूले में रख दो बस। अब क्या करना है, यानी आप कहोगे 100 a की 3 मतलब 100 की पावर 3 माइनस b की 3 यानी a की पावर 3 माइनस 3 गुणा में एक a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। b क्या है हमारे पास, 1। ठीक है। और फिर प्लस में a कौन है यहाँ पर, a यहाँ पर 100 है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। इस b का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे 100 की पावर 3 यानी 1 लिखा आपने। जब आप पावर 2 कर रहे हो तो 0 2 उसको 4 कर दीजिए। यदि पावर 3 कर रहे हो तो पावर 3 कर रहे हो तो 2 0 है, 2 0 कितना करना पड़ेगा आपको, 6 लिखनी पड़ेगी। 6 लिख दो, 6 लिख दिया। ठीक है। a की पावर 3 का मतलब a की पावर 3 ही रहेगा, क्योंकि माइनस है, उसको 3 बार कर लीजिए। तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस फिर माइनस। ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस होगी, और प्लस की माइनस 1 के साथ करोगे तो माइनस का 1 ही आएगा। और इधर 3 मल्टीप्लाई 100 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 100 की पावर 2 क्या, 1 तो ऐसे ऐसे लिखा, और पावर 2 करने के लिए क्या है, तो 100 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0 कितनी हो जाएंगी, 4 0 हो जाएंगी। ठीक है। मल्टीप्लाई 3 गुणा में 100 और 1 की पावर 2 1 ही आएगी। ठीक है। इसको सोल्व किया हमने, माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी करोगे आप, किससे करोगे आप, 10,000 से। तो 10,000 से तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। 30,000 हो जाएगा। प्लस में 3 की 100 के साथ तो 300। अब जैसे इसके अंदर आपने देख लिया कि 10 लाख के अंदर 300 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 10 लाख 300। कितना हो जाएगा, 10 लाख 300। और इसमें से क्या घटाना है, 30,000 एक घटाना है। तो 30,000 एक को कैसे लिखोगे, यहाँ पर एक आया और यहाँ पर 0 फिर माइनस। ठीक है।
तो आपको पता चल गया। तो यहाँ से कैरी लेगा तो यहाँ पर 10, 10 से फिर 9 और यहाँ पर कैरी गया तो 10, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 9 ही है और यहाँ पर एक कैरी चला गया तो 2 था तो 2 बच गया था। यहाँ पर 0 का 0 और यहाँ पर कैरी यहाँ 10 था, 10 के बाद 9, यहाँ पर 10, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पर क्या बचा हुआ है 9। तो यहाँ से इस प्रकार से हमारा कितना बच जाता है, कितनी वैल्यू आती है 97,299 वैल्यू बचती है हमारे पास, 97,299 वैल्यू बचती है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये हमारा 102 की पावर 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस वाला चलेगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस में 2 की पावर 3। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, a की 3 b की 3 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, यानी a की 3 b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब हमारे पास 100 क्या है, a है और 2 क्या है, b है, तो लगा दो फार्मूले के अंदर। तो आप लगाओगे 100 की पावर 3 प्लस में b की पावर 2 यानी 2 की पावर 3, 3 गुना a का स्क्वायर यानी 100 की पावर 2 और b क्या हमारे पास 2 प्लस 3 गुना में a कौन है हमारे पास 100 है और b की पावर 2 यानी 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2 की पावर 3 नहीं है 2 है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर 2 है। तो 100 की पावर 3 का मतलब क्या है, डंडा लगा 0 कितनी हो जाएंगी, 3 पावर है तो 2 है तो 6 हो जाएंगी, तो 6 लिखते हैं 2 2 6, 2 की पावर 3 2 दूनी 4 कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई 100 की पावर 2 यानी कितने जीरो जाएंगी 4 जीरो और मल्टीप्लाई 2 क्योंकि बी यहाँ पर 2 है ना इस कारण है, और प्लस में 3 गुणा में 100 और उल्ट उसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसके साथ कितने जीरो आएंगी 6 है, ये 8 हमारा, ये कितना हो जाएगा, पहले इसको करते हैं 3 दूनी 6 और 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना आ जाएगा, ये कितने जीरो है इसके पास 4 है तो 4 जीरो इसके पास, तो आप इसको कह सकते हो 60,000 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 3 12 और 12 की 100 के साथ 1200, कितना आ जाएगा 1200। अब इसका हम 10 अब इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं क्या होता है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है? अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फ्लोइंग। फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करने हैं। अब देखो आपके पास हमने आइडेंटिटी यूज करनी है इन क्वेश्चन नंबर 8 के जो पार्ट है, या तो a प्लस b की पावर a प्लस की क्यूब, यानी a का क्यूब b का क्यूब 3 a स्क्वायर b और 3 ab स्क्वायर, ये लगेगा जब प्लस के हो। यदि माइनस के हो जाए तो कैसे खुलेगा? a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 a स्क्वायर b और प्लस 3 a b स्क्वायर। अब सभी वैल्यू किस में है? प्लस में है, तो प्लस की आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब हमने इसमें से जो मेन चीज है वो a और b निकालना है। क्या निकालना है? a और b। कैसे निकलेंगे वो? देखो भाई, a और b निकालना है। अब देखो 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख दूं तो क्या हो सकता है? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। क्या 8 a की पावर 3 को मैं ये लिख दूं 2 a की पावर 3 लिख दूं, ठीक है। b को क्या लिख दूं? क्योंकि हमने क्यूब से बाहर निकाल लिया, 8a को क्यूब से बाहर निकाला तो क्या लिख सकता हूं मैं? 2a। इन दोबारा करेंगे 2 की पावर 3 8, a की पावर 3 a की पावर 3 होगी। b की पावर 3 को मैंने b की पावर 3 को ये लिख सकता हूँ प्लस में। अब हम आते हैं इस फार्मूले पे, ये इस तरह लिख रहा हूं मैं 3 a स्क्वायर। a कौन है इस टाइम? a हमारे ये है और b क्या है? ये हमारे, ठीक है। 3 a का स्क्वायर यानी 2 a स्क्वायर मल्टीप्लाई b कौन है यहाँ पर? b है, ठीक है। उसके बाद 3 गुणा में a कौन है हमारा? a हमारा 2a है। b कौन है? b हमारा b है और उसका पावर 2। तो खोलते हैं दोबारा, यही चीज बनती है नहीं तो आप कह सकते हो 2a की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या? 8 a की पावर 3 ऐसे कैसे, प्लस b की पावर 3 b की पावर 3। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 4 a की पावर 2 a स्क्वायर मल्टीप्लाई b, और इसको सोल्व किया जाता है तो 3 गुणा में 2a और b की पावर b ही हो जाएगी। तो इस तरह से a की पावर 3 b की पावर 3 और ये 4 × 12 a स्क्वायर b और ये 3 दूनी 6 a b। तो आप कह सकते हो यदि हम a को 2a और b को b रखें, इसकी पावर 3 करें तो और कौन सी आइडेंटिटी का यूज करें? यही आइडेंटिटी का यूज करें तो ये बनता है a क्या रखे हमने? 2a, b क्या रखी? b। तो हमारा यह आइडेंटिटी खुलने के बाद a की 3 b की 3 प्लस 3 a स्क्वायर प्लस 3 ab स्क्वायर खुलने के बाद हमें पता चल गया कि इसके अंदर जो फैक्टर बनेंगे ये 2a प्लस b। तो इसको क्या लिखा जाता है? 3 बार लिख दीजिए 2a प्लस b।
ये फैक्टर आ जाएंगे इसके। अब इसका हम वैसे तो इसके अंदर कम से कम 6 पार्ट हैं, सॉरी 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट में से आपने 3 करा रहा हूँ और 2 आपने खुद करने हैं। जो हार्ड पार्ट है मैं कराऊंगा और जो आसान है वो आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे इसका 8वां का जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या है, 27 125 ए की पावर 3 माइनस 135 ए और प्लस में 225 ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखो भाई, अब आपको माइनस नजर आ रहा है, माइनस नजर आ रहा है तो आपको पता है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। ये तो पता है कि पावर 3 है तो a माइनस बी की 3 वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। वो कैसे खुलती है, a की 3 b की 3 माइनस 3a a का स्क्वायर b प्लस 3a ऐसे क्या b की पावर 2। अब देखो हमें यहां से a निकालना और b निकालना है। क्या मैं 27 को 3 की पावर 3 लिख दूं, कैसे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 9 तिया 3 3 की 9 और 9 तिया 27। तो क्या 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख दूं, ठीक है। और क्या 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 125 को कैसे लिखा जाता है, 5 की पावर 3 लिख दो और a ऐसे कैसा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 125 a को 3 की पावर से बाहर निकाला तो क्या लिख सकते हैं, 5a 125। यदि 5 की पावर 3 करोगे तो 125, a की पावर 3 करोगे तो a की पावर 3 ही हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास a क्या आ गया, a आ गया हमारे पास 3 और b क्या आ गया 5a आ गया, ठीक है। अब हमने इस फार्मूले में रखना है, फार्मूले में रखने के बाद इस आइडेंटिटी में रखने के बाद यही चीज दोबारा बनानी है, देखते हैं बनती कि नहीं। 3 गुणा a की पावर 2, a की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई b कौन है यहाँ पर, b है 5a, 3 गुणा में a कौन है हमारे पास 3 है, b की पावर 2 यानी 5a की पावर 2। अब खोलते हैं 3 की पावर 3 तो 27, 5 की पावर 3 125, a की पावर 3 ऐसे कैसा, 3 का 3 ऐसे कैसा, 3 की पावर 2 तो 9 और 5 ऐसे कैसा, 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 की पावर 2 25 और a स्क्वायर, तो ये तो आ गया 27, ये आ गया 25 a की पावर 3 और ये आपके पास 9 पंजे 45, a की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 5 3 15, एक कैरी और 4 3 12, 135a प्लस में 3 3 9, 9 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करोगे 25a के साथ तो 5 9 45, बच गया आपका 4 और 9 दूनी 18, 18 और 4 22, ए स्क्वायर ऐसे कैसा। क्या ये वैल्यू इसमें कुछ डिफरेंस है, ये वैसे की वैसे आ रही है। ये कब आ रही है, जब आप a की जगह क्या यूज करते हो 3, b की जगह क्या यूज करते हो 5a, आप उसका क्यूब कर देते हो तो कैसे खुलेगा वो क्यूब, ऐसे खुलेगा। यानी आप a माइनस बी को a की 3 माइनस b की 3 3a स्क्वायर b प्लस 3a प्लस b लिख सकते हो। वो कैसे, जब आपका a 3 हो b 5a हो तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 3 बार लिख दीजिए इसको 3 माइनस 5a। जो इसके जो पार्ट बच गए वो आपने खुद करने हैं। यदि आपको नहीं हो तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी।